आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये भी क्वेश्चन जो है पावर एंड एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व। अब यहाँ पे दे सकते हैं, हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 7 का पावर ये 0 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 25, मतलब कि ये पूरा जो नंबर है आपस में इंटू में है। और यहाँ पर ये बीच में जो है आपको यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है और ये यहाँ पर 7 का पावर यहाँ पर 0 दिया हुआ है। पूरे में होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर दिया हुआ है 1/16। तो यहाँ पर हमको इसके वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लूँ पेज को। तो ये तो शुरू में जो दिया हुआ है 7 का पावर 0, ये तो बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला पढ़ेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर x का पावर 0 है तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर x की जगह 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 7 का पावर 0 क्या होगा, ये 1 ही के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो 7 का पावर 0, ये 7 क्या बेस है और ये पावर क्या 0, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, प्लस ये क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 257 होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/16 दिया है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बिना ट्रिक लगाए सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे लेंथी होगा, देखिए यहाँ पे ये 3 5 17 257, इन चारों नंबर को आपको इंटू करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आंसर तब भी आएगा, लेकिन अगर हम इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्मूले के बेस पर ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगाना है, ये जो नंबर 3 5 17 257 है ना, इनको हम ना दो नंबर के सम या दो नंबर के सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे और उसमें जो दोनों नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा। क्या होगा, किसी का स्क्वायर होगा। जैसे 3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जो चारों नंबर है ना 3 5 17 257, इन चारों नंबर को आप ऐसे दो नंबर में लिखिए, दोनों नंबर या तो ऐड में हो या दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट में हो, लेकिन उनको सॉल्व करने पर यही चारों नंबर ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को मैं 4 - 1 लिख रही हूँ। ठीक है, और इसमें जो दोनों नंबर होंगे, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गए, तो हम जानते हैं। और दोनों नंबर क्या हो, किसी का स्क्वायर हो। स्क्वायर मतलब कि जैसे 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आपको इसी तरीके से 5 17 257 को भी लिखना। अब अच्छा, अब क्या आता है 5, 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं ना। 4 + 1 क्या होता है 5, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 1 किसका होता है 1 का, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये 4 और 1 दोनों का स्क्वायर बनना है ना। 4 किसका, 2 का स्क्वायर, 1 किसका, 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर 5 की जगह क्या यूज करेंगे, 4 + 1। अब आता है 17, ये क्या रहा 17। तो मैंने आपको ट्रिक सब बता दिया कि 17 को ऐसे दो नंबर के बराबर, ऐसे दो नंबर के सम में लिखिए या सब्ट्रैक्ट में लिखिए, लेकिन दोनों को सॉल्व करने पर 17 ही आना चाहिए। 16 में अगर हम +1 ऐड करें, 16 में अगर हम +1 ऐड करें तो 16 और 1 क्या होगा 17 होगा। और हम जानते हैं 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, प्लस 1 1 का स्क्वायर, यानी कि 16 भी किसी का स्क्वायर है, 1 भी किसी का स्क्वायर है। समझ में आ गया। अब क्या आ रहा है 257, तो 257 है, तो देखिए 257 को आप कैसे लिखेंगे। 257 को हम 256 + 1 लिख सकते हैं। भाई 256 में 1 जोड़ेंगे तो 257 आएगा। और हम जानते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर, और प्लस 1 1 तो 1 का स्क्वायर है। ये आपको समझ में आया ना, क्या ट्रिक लगाया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया। आप देखिए ये मैंने आपको समझा दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने सब आपको समझा दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है 1 प्लस, मैंने क्या बताया कि 3 को मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर 3 को क्या लिखेंगे 4 - 1, 5 को क्या लिखेंगे, अब ये इंटू है ना तो यहाँ इंटू लगाइए, नहीं भी लगाएंगे तब भी इंटू माना जाएगा। 5 को क्या लिखेंगे 4 + 1 इंटू, 17 को क्या लिखेंगे 16 + 1, समझ में आ रहा है ना, इंटू 257 को मैंने क्या बताया 256 + 1। आपको समझ में आया ना ये मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ होल ब्रैकेट लगाइए और पावर यहाँ पे क्या लगाइए 1/16। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब पेज मैं ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, ब्रैकेट लगाइए। अब ये क्या है, ये आपको सब समझ में आ गया। ये 3 की जगह है, ये 5 की जगह है, ये 17 की जगह और ये 257 की जगह हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ 1 लिखिए प्लस, अब ये देखिए ये जितने जो टर्म है, कितना ब्रैकेट है 1 2 4 ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है ना ये, इसमें ये शुरू के जो 2 ब्रैकेट है ये और ये क्या है
4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों को मैं एक कलर से लिख दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये 16 प्लस 1 और ये क्या है 256 प्लस 1, ये आपको समझ में आया। ब्रैकेट क्लोज, 1/16 पावर लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। पेज ऊपर कर रहे हैं। अब ये जो मैंने रेड कलर में जो लिखा उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 प्लस, इन दोनों को देखिए क्या समझ में आ रहा है। ये देखिए ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, इसी के तो फॉर्मेट में है भाई। मैं अलग से समझा दूँ, 4 माइनस 1 और ये 4 प्लस 1, ये बिल्कुल आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू 1 आएगी। तो ये बिल्कुल ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए। ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार इंटू कीजिए, 4 बाई 16 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 माइनस 1 और ये 4 प्लस 1 जो ब्रैकेट में है, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या आ रहा है 16 माइनस 1 आ रहा है। इसको ओपन नहीं करेंगे, 16 माइनस 1, इसको आप ये माइनस करके 15 के बराबर मत कर दीजिएगा, 16 माइनस 1 ही रहने दीजिएगा। तो ये जो पूरा है 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1 ब्रैकेट में 16 माइनस 1 के बराबर हो गया। अब उसके आगे क्या है, ये 16 प्लस 1 और क्या है 256 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये मैं इतना हटा दूँ इसको, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। ये आपको समझ में आया सब, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या लगा 1/16, ये समझ में आ गया। ये जो 16 माइनस 1 आया है ना, ये इसको माइनस करके 15 मत लिखिएगा, ठीक है। 16 माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या 1 प्लस, अब इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 16 माइनस 1 और ये क्या है 16 प्लस 1, तो ये भी तो बिल्कुल a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में सेट है। क्या है हमारा, ये देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 16 माइनस 1 और क्या है 16 प्लस 1, तो ये हमारा a हो गया माइनस ये b हो गया, ये हमारा ये हो गया ये प्लस बी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारा a यहाँ पर क्या है, कंपेयर कीजिए 16 है, तो स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 16 का स्क्वायर, 16 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो 16 इंटू 16 256 के बराबर होगा। फिर माइनस 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1, तो ये कितना आया, ये जो हमारा जो 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1 जो ब्रैकेट में है ना, इसमें फॉर्मूला लगाया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आया सॉल्व करने पर 256 से माइनस 1, ये देखिए ये आ रहा है 256 माइनस 1। तो इनकी जगह हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या है 256 प्लस 1, ये आपको समझ में आया। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, पावर क्या है 1/16, ये आपको समझ में आया। तो देखिए आप ये धीरे धीरे जो क्वेश्चन है a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में बनते चले जा रहा है और ये छोटा होता हुआ चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाइए क्या 1 प्लस, अब ये भी देखिए सेम वही चीज आ गया, ये हमारा a हो गया माइनस ए बी, ये हमारा a हो गया ये प्लस बी। तो ये भी तो ये देखिए 256, ये क्या मैं अलग से समझा दूँ क्या है 256 माइनस 1 और ये क्या है 256 प्लस 1, ये भी तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, जस्ट यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये b है, फॉर्मूला क्या लगेगा यही वाला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 256 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया माइनस b क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये आया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करूं तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बना 256 से का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ठीक है। 250 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये है यहाँ पर। अब ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए और ये इस तरीके से 1/16 पावर लगाते हुए चलिए, आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या है 256 माइनस 1 256 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो a स्क्वायर हमारा ये हो गया और b स्क्वायर हमारा ये हो गया, ये आपको समझ में आया। अब इस पेज को ऊपर करते हैं थोड़ा, ये आया समझ में। अब देखिए मैं अलग कलर से बताती हूँ। तो ये तो 1 है प्लस ये क्या है 256 हुआ इस तरीके से, ठीक है स्क्वायर, फिर माइनस ये क्या है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हुआ, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है 1/16 है। अच्छा, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया ना। अब पेज ऊपर कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये आया हमारे पास, क्या आ रहा है 256 का स्क्वायर यहीं बच रहा है और इस पर पावर क्या दिया हुआ है 1/16 यही दिया हुआ। तो देखिए जो 256 है ना, ये बिल्कुल ये 2 का पावर 8, 2 का पावर जो 8 होता है ना, 2 का पावर 8 यानी कि 2 को आप 8 बार इंटू करेंगे ना तो ये 256 के बराबर आएगा। आप 2 का पावर 8 का मतलब क्या, 2 को 8 बार इंटू कीजिए ये आ जाएगा इसके बराबर। तो मैंने 256 को
ये जो 256 लिखा है ना, ये 256, इसके जगह मैंने 2 का पावर 8 लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, तो ये तो लगाएँगे ना, लगाए। अब इसके ऊपर एक और पावर दिया 1/16 दिया है ना, ये तो लगाएँगे ना यहाँ पर। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया हमारे पास। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, कि अगर x का पावर m है और उस पर पावर एक और n दिया हुआ है, तो ये m और n दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगा, ये m मान लीजिए, ये n मान लीजिए, और ये 2 क्या x है। तो कंपेयर कीजिए इसको, इसमें चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 लिखिए और ये पावर 8 और ये 2 दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, 8 इंटू 2। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये वाला तो पावर हम लगाएंगे ना यहाँ पर। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 2 का पावर 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, फिर ये वाला तो पावर लगेगा 1/16 लगा दिया। अब देखिए अगेन यही फॉर्मूला फिर पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज होगा, ठीक है ना। अगेन अगेन हमारा कौन सा, अगेन हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ये मैं कलर से बता दूं, हाँ यस, ये वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पर यूज होगा। तो 2, इसको m मान लीजिए, ये n है हमारा, तो ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो 2 लिखिए 16 इंटू 1/16, तो ये 16 16 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2, और कट के यहाँ क्या बच रहा है, पावर 1 बच रहा है। तो 2 का पावर 1 क्या हुआ 2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है हमारा। तो जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यही मेन क्वेश्चन था ना हमारा। ये देखिए, ये मैं दिखा दूं यहाँ पर, यस ये रहा, यही क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था, तो इसको सॉल्व करना था। तो ये किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।